हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम मॉडुलस फंक्शन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। और ये जो वीडियो है जेईई स्टूडेंट्स और सीयूईटी का एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स और 11th 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं मॉडुलस फंक्शन का कॉन्सेप्ट और उसके ग्राफ के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडुलस फंक्शन होता क्या है। तो मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन किया जाता है जो कि नंबर लाइन पर डिस्टेंस दिखाता है फ्रॉम जीरो। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहां पर लिखूं, अगर मैं लिखूं मोड ऑफ -2 और मैंने लिखा मोड ऑफ 2, तो इन दोनों को अगर मुझे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो मैं मोड ऑफ -2 को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? एक नंबर लाइन ली मैंने, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर वन, यहाँ पर टू, यहाँ पर -1 और यहाँ पर -2। और इसके लिए भी मैंने नंबर लाइन बना ली, जीरो, वन, टू, -1 और -2। अब अगर -2 की बात करूं जो कि किसके अंदर है? मोड के अंदर। तो मोड का मतलब होता है कि -2 की जीरो से डिस्टेंस कितनी है। सिमिलरली मोड के अंदर जब 2 है तो इसका मतलब क्या है? 2 की जीरो से कितनी डिस्टेंस है। ओके, तो अगर मैं बात करूं -2 की जीरो से कितनी डिस्टेंस है, ठीक है, सबसे पहले हम किसको देखते हैं? हम सबसे पहले देखते हैं -2 की इस जीरो से डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस कितनी है? 2 यूनिट्स। डिस्टेंस कैन नेवर बी इन नेगेटिव। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है? 2 यूनिट्स है। और सिमिलरली अगर मैं बात करूं 2 की डिस्टेंस जीरो से, वो भी कितनी है? 2 यूनिट्स ही है। तो यानी जब मैं मॉडुलस को ओपन करूंगा तो इसका मतलब क्या है? मोड ऑफ -2 भी 2 के इक्वल होगा और मोड ऑफ 2 भी किसके इक्वल होगा? 2 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां से मुझे ये समझ में आया कि अगर मेरे पास फंक्शन है, अगर मेरे एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ ए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ए की नंबर लाइन पर ए की डिस्टेंस या -a की डिस्टेंस, ठीक है, अगर मैंने यहां पर लिखा मोड ऑफ -a, एफ एक्स इज इक्वल टू एक फंक्शन है मोड ऑफ -a, तो ए की डिस्टेंस जीरो से ए है और -a की भी डिस्टेंस जीरो से ए ही है। तो यानी यहां से मुझे ये पता चला कि मोड ए हो या मोड ऑफ -a हो, दोनों ही किसके इक्वल होते हैं? ए के इक्वल होते हैं। तो ये था हमारा मॉडुलस का बेसिक काम। क्या कि मॉडुलस का मतलब होता है कि मॉडुलस के अंदर जो भी वैल्यू लिखी हुई है, मॉडुलस के अंदर जो भी वैल्यू लिखी हुई है उसकी नंबर लाइन पर जीरो से डिस्टेंस कितनी है, वही उस नंबर का क्या होता है? मॉडुलस होता है। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं ग्राफ क्या होता है मॉडुलस फंक्शन का। तो ग्राफ को समझने के लिए मैं एक काम करता हूं, मैं एक दूसरा पेज लेता हूं यहां पर। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने एक फ्रेश पेज लिया यहां पर। तो ग्राफ को समझने के लिए मैं एक फंक्शन लेता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। ओके, और मैं यहाँ पर इस एफ एक्स को y मान लेता हूँ, तो y इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। अब मैं यहाँ पर x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पर y की वैल्यूज निकालता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बनाया। ठीक है, यहाँ पर मैं रखूंगा x की वैल्यू और यहाँ मुझे मिलेंगी y की वैल्यू। तो x की वैल्यू जब मैंने फॉर एग्जाम्पल जीरो रखी तो y भी कितना होगा? मोड ऑफ जीरो जीरो। अगर मैंने x की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल -1 रखी, तो यानी -1 की मोड माइनस मोड ऑफ -1 हुआ, ये y इज इक्वल टू क्या हुआ? मोड ऑफ -1। यानी -1 की जीरो से कितनी डिस्टेंस होगी? 1 होगी। अगर मैं रखूं -2, यानी y इज इक्वल टू मोड ऑफ -2, ये 1 हुआ। यानी -2 की जीरो से डिस्टेंस कितनी होगी? 2 होगी। अब मैंने y रखा मोड ऑफ 1, यानी 1 की जीरो से डिस्टेंस कितनी होगी? 1 ही होगी। अगर मैंने रखा y इज इक्वल टू मोड ऑफ 2, यानी 2 की जीरो से डिस्टेंस कितनी होगी? 2 ही होगी। तो अब मैं यहाँ पर अगर एक रफली ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ इस फंक्शन का जो कि है मोड ऑफ एक्स, ठीक है, या पूरा लिखते हैं। फंक्शन क्या है मेरा? y इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। ये 0, 1, 2, 3, 4, इसी तरीके से -1, -2, -3 तक ही फॉर एग्जाम्पल लिया। और इधर मैंने लिखा 1, 2, ठीक है, और इसको थोड़ा ऊपर अगर मैं बढ़ाऊं तो 3। तो अगर मैं 1 पर बात करूं तो वैल्यू 1 है, 2 पर बात करूं तो वैल्यू 2 है,
3 पर अगर बात करूं तो वैल्यू 3 होगी। सिमिलरली -1 पर वैल्यू 1 है, -2 पर वैल्यू 2 है, -3 पर 3 होगी। और मैं जब इन पॉइंट्स को मिलाता हूं तो मेरा ग्राफ कैसा बनता है? एक वी शेप का ग्राफ बनता है। किस शेप का ग्राफ बनता है? वी शेप का। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। देखिए, 0 पर वैल्यू 0 थी तो मैंने 0 पर वैल्यू 0 ही लिया। -1 पर वैल्यू 1 थी, या मैं कहूं यस, -1 पर वैल्यू 1 थी तो -1 ये रहा और 1 ये रहा, यानी ये वाला पॉइंट आया। ठीक है, -2 पर वैल्यू 2 थी, -2 2 ये वाला पॉइंट आया। 1 पर वैल्यू 1 1 1 2 2, और इन सभी पॉइंट्स को जब मैंने मिलाया तो ग्राफ कैसा बना? वी शेप्ड ग्राफ बना। और इसका वर्टेक्स कहाँ होगा? 0,0 पर होगा। आइए वापस से चलते हैं अपने ग्राफ पर, जो कि हमने वहां पर रफली ड्रॉ किया था। तो इसका जो ग्राफ आता है वो क्या कैसा बनेगा? एक वी शेप्ड ग्राफ बनेगा। किस तरह का बनेगा? इस तरीके से। ठीक है, एक वी शेप्ड इसका ग्राफ होता है, जहां पर इसका वर्टेक्स क्या होता है? 0,0 होता है। और ये ग्राफ क्या है? सिमेट्रिक है अबाउट वाई एक्सिस। ये हमारी वाई एक्सिस है। ठीक है, वाई एक्सिस के क्या है? ये सिमेट्रिक है। तो ग्राफ के बारे में हमें क्या क्या पता चला? कि सबसे पहली चीज तो ये कैसा है? वी शेप्ड ग्राफ है। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ वी शेप्ड होता है। दूसरी चीज 0,0 इसका वर्टेक्स होता है। तीसरी चीज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है। सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। चलिए, तो ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन में हमने, अगर मेरे पास ये कोई फंक्शन है तो इसका ग्राफ कैसा होगा? वी शेप्ड होगा इस तरीके से। वर्टेक्स इसका 0,0 होगा। और सिमेट्रिक किसके होगा? वाई एक्सिस के। ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इसके डोमेन एंड रेंज की। तो डोमेन क्या होता है? हमने डोमेन के बारे में पढ़ा है काफी बार। डोमेन क्या है? कि हम क्या क्या इनपुट इसमें दे सकते हैं। और रेंज क्या है? कि हमें क्या क्या आउटपुट इसमें मिल सकता है। तो डोमेन एंड रेंज को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? ग्राफ को एक बार रफली ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो रफली ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करता हूं? सबसे पहले मैंने ये फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस ली और ये वाई एक्सिस ली। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और वाई इज इक्वल टू क्या है? फंक्शन मोड ऑफ एक्स है। अब हमें पता है कि 1 पर वैल्यू क्या होगी? 1 ही होगी। पहले मैं इन नंबर्स को लिख लेता हूं। 3 -1 -2 -3 1 2 3। तो 1 पर वैल्यू 1 होगी, 2 पर वैल्यू 2 होगी, 3 पर वैल्यू 3 होगी। -1 पर भी 1 होगी, -2 पर भी 2 होगी, और -3 पर भी 3 होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये क्योंकि ये फंक्शन जो है इस मॉडुलस के अंदर जो भी हम डालेंगे वो जीरो से क्योंकि 0 से डिस्टेंस 1 है, 2 की 2 है, 3 की 3 है। इसी तरीके से -1 की, सबसे पहले 1 की डिस्टेंस 1, 2 की 2, 3 की 3। -1 की डिस्टेंस 1 ही होगी क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। -2 की डिस्टेंस 2 और -3 की 3। और इन सभी पॉइंट्स को मैंने क्या किया? यहाँ पर मिला दिया। और जब मैंने इन सभी पॉइंट्स को मिलाया तो ये एक वी शेप्ड यहाँ पर वापस से ग्राफ बना। अब ये जो वी शेप्ड ग्राफ है, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? डोमेन एंड रेंज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डोमेन की, डोमेन मतलब हम इसमें क्या क्या इनपुट दे सकते हैं? इस फंक्शन को y इज इक्वल टू मोड ऑफ x को हम क्या क्या इनपुट दे सकते हैं? तो इनपुट तो हम कुछ भी दे सकते हैं। ये देखो, ये इनपुट इन्फिनिटी तक जाएगा आगे, है ना? ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। यानी इनपुट हमारा क्या हो सकता है? -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, या मैं कहूँ ऑल रियल नंबर्स। तो इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन होगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, या हम ये भी कह सकते हैं कि डोमेन क्या होगा? -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगा। जो कि आप देख भी सकते हो ग्राफ यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, ये आगे चलता जाएगा ऐसे ही। भाई यहाँ -4 होगा तो 4, फिर -5 पे 5, -6 पे 6, तो ये ग्राफ ऐसे ही चलता जाएगा। सिमिलरली इस साइड भी 4 पर 4, 5 पर 5, 6 पर 6, तो ये ग्राफ आगे की तरफ चलता जाएगा। ये ग्राफ कभी भी कहीं पर भी जाकर खत्म नहीं होगा। यानी इनपुट पर हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं रेंज यानी आउटपुट की। तो रेंज आप यहाँ पर ध्यान से देखो, कहीं पर भी रेंज में ये नीचे वाली यानी नेगेटिव वैल्यूज नहीं आ रही। ये जो ग्राफ है ये हमेशा क्या दे रहा है? पॉजिटिव वैल्यूज ही दे रहा है, चाहे वो इस तरफ देखो चाहे वो इस तरफ देखो। तो यानी रेंज हमारी क्या होगी? 0 टू, यानी मैं कहूं
ऑल पॉजिटिव नंबर्स, या मैं कह सकता हूं कि जो रेंज होगी यानी y किससे बिलोंग करेगा, 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, तो ये हमारे क्या होंगे, डोमेन एंड रेंज होंगे। क्योंकि देखो यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -3 है, ये वैल्यूज किसी के लिए भी आउटपुट में नहीं है। इधर इस तरफ ना ही कोई ग्राफ है, ना ही इस तरफ कोई ग्राफ ये एक्ट कर रहा है। पूरा जो ग्राफ है वो पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ही एक्ट कर रहा है। तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगा, और जो रेंज होगी वो 0 टू इन्फिनिटी होगी। तो ये था हमारा मॉडुलस फंक्शन की डोमेन एंड रेंज। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक मॉडुलस फंक्शन को ओपन कैसे किया जाता है। तो मॉडुलस फंक्शन को ओपन करने के लिए आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ -2 और मैंने लिखा 2 और मुझे इसको ओपन करना है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि अगर मॉडुलस के अंदर कोई नेगेटिव नंबर है तो मॉडुलस नेगेटिव के साथ ही खुलता है, और अगर मॉडुलस के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर है तो मॉडुलस पॉजिटिव के साथ ही खुलता है। दोबारा से सुनिए मैंने क्या कहा। मॉडुलस के अंदर क्या है, नेगेटिव नंबर, तो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव, जब ये मॉडुलस हटेगा तो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव आ जाता है, तो माइनस माइनस प्लस यानी 2 बचा। और यहाँ पर ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ ही खुलेगा। तो अगर मॉडुलस के अंदर कोई नेगेटिव नंबर है तो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव ऐड हम कर देते हैं, और मॉडुलस के अंदर अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो वो पॉजिटिव के साथ ही खुलता है। तो इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए अब हम मॉडुलस को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। अगर मेरे पास कोई एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, ठीक है, और मुझे इसको ओपन करना है, तो मोड ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, ये जो मॉडुलस है ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा जब एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो। ठीक है, जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है या 0 है तो ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा, और जब इस एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो मॉडुलस हमारा नेगेटिव के साथ खुलेगा, एक्स इज लेस देन 0। बात समझ में आई। अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू -2 होती, तो माइनस ऑफ -2 यानी +2, यही तो आ रहा था ऊपर। तो मॉडुलस अगर नेगेटिव है, अगर ये एक्स नेगेटिव है तो मॉडुलस में नेगेटिव आएगा, और अगर एक्स ये पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव के साथ खुलेगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारी है डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो यहाँ से हमें एक चीज और कंक्लूड करनी है। अगेन अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो यहाँ से मुझे ये समझ में आया कि ये जो वर्टेक्स होता है इसको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट मतलब, इसको समझने के लिए वापस से मैं एक एक्स्ट्रा पेज लेता हूं, इसी पेज पर समझते हैं। हाँ जी, तो मैंने क्या बताया, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या है, अगर मैंने मॉडुलस एक्स लिया एक फंक्शन, तो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ये है कि जीरो कब होगा, ये जीरो कब होगा, एक्स इज इक्वल टू 0 पर ये जीरो होगा, है ना। और अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये जो जीरो है, ये क्या है, ये जो जीरो है ये हमारा क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है, जहां से हमारा ग्राफ क्या हो रहा है, एकदम से चेंज हो रहा है, या मैं कहूँ जहां वर्टेक्स है ये क्या होता है, हमारा क्रिटिकल पॉइंट। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड में मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव के साथ खुलता है, और क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड में मॉडुलस हमेशा नेगेटिव के साथ खुलता है। ठीक है, ऑन राइट साइड ऑफ क्रिटिकल पॉइंट मॉडुलस किसके साथ खुलेगा, पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, और ऑन लेफ्ट साइड ऑफ क्रिटिकल पॉइंट मॉडुलस नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। ठीक है, इस चीज को हम याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चंस में ये हमारे लिए क्या होगी, हेल्पफुल होगी, तो ये आपको याद रखनी है। चलिए वापस से आते हैं। तो यहां से आपको एक चीज ये पता चली कि क्रिटिकल पॉइंट के राइट में, इस ग्राफ से आप याद रख सकते हो, राइट में ये प्लस के साथ खुलता है और लेफ्ट में माइनस के साथ खुलता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमने जाना मॉडुलस कैसे खुलता है, अब एक बार इसको खोल के देखते हैं। हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ 2x-1। तो अगर मुझे इसको मॉडुलस से फ्री करना है ना, फ्री फ्रॉम क्या करना है, मॉडुलस, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, या तो देखो ये वैल्यू जब प्लस है तो ये प्लस के साथ ही खुलेगा, मॉडुलस प्लस के साथ ही खुलेगा, और ये कब पॉसिबल है, जब 2x-1 क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। और यही वैल्यू नेगेटिव के साथ खुलेगी अगर अंदर नेगेटिव नंबर आ रहा है। ये कब होगा, जब ये पूरा नंबर लेस देन 0 यानी नेगेटिव हो। देखिए एक बार फिर से मैंने क्या बोला, जब ये नंबर नेगेटिव है यानी लेस देन 0 है तो मॉडुलस माइनस के साथ खुलेगा, है ना भाई। लेस देन 0 होने का मतलब ये नंबर नेगेटिव ही हुआ ना, अगर ये नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ खुल रहा है मॉडुलस, और जब ये नंबर पॉजिटिव था यानी ये ग्रेटर देन 0 था तो मॉडुलस पॉजिटिव के साथ खुला।
तो इसको और अच्छे से अगर हम यहाँ पर डिफाइन करना चाहें तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, इसकी वैल्यू 2x माइनस 1 होगी या माइनस ऑफ 2x प्लस 1 होगी जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 और x इज लेस देन और इक्वल टू, या मैं कहूँ x इज लेस देन 1/2। ठीक है, तो यहां पर अब ये जो क्रिटिकल पॉइंट है मेरा 1/2 है। ठीक है, अब मैं इसका ग्राफ अगर बनाना चाहूं तो 1/2 कहाँ होगा, 1/2 कहीं यहां पर होगा। तो यानी ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट्स है, इसके राइट में पॉजिटिव और लेफ्ट में नेगेटिव, तो ये हमारा ग्राफ हो गया। ठीक है, आप आसानी से क्रिटिकल पॉइंट अगर आपको मिल जाए तो आप आसानी से ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। ओके, तो ये जो पॉइंट है हमारा क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। इस पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी, जब आप x की वैल्यू 1/2 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी x की वैल्यू 1/2 रखने पर ये 0 हो जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड में मॉडुलस पॉजिटिव के साथ खुलता है और क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड में मॉडुलस नेगेटिव साइन के साथ खुलता है। ओके, सो यस, तो ये वही वाली चीज जो मैंने आपको बताया, इफ द एक्सप्रेशन इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इफ द एक्सप्रेशन इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि एक्स मॉडुलस के अंदर ये जो एक्स है ये नेगेटिव साइन के साथ ना हो। यानी अगर मैं ऐसे लिख दूं एक्स को, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 1 - 2x, तो ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि ये एक्स का जो कोफिशिएंट है नेगेटिव आ रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, मोड ऑफ 2x माइनस 1। तो ये दोनों एक ही तो बात है, ये दोनों एक ही तो बात है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मॉडुलस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। ये दोनों एक बात क्यों है, आपके मन में सवाल आया होगा। ये दोनों एक बात इसलिए है कि आप -2 निकालो या 2 निकालो, दोनों का आंसर क्या आता है, 2 ही आता है। अब ऐसे ही अगर मैं 2x माइनस 1 को सॉल्व करूं या 1 - 2x को सॉल्व करूं, तो बेसिकली ये लिखा क्या हुआ है, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो ये क्या बनेगा, माइनस कॉमन लेने के बाद 2x माइनस 1 ही तो बना। तो या तो ये लिखो या ये लिखो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, यानी दोनों का आंसर क्या होगा, 2x माइनस 1 ही होगा। जैसे यहाँ पर इस माइनस और प्लस से कुछ फर्क नहीं पड़ा, ऐसे ही ये प्लस में है एक बार माइनस में है तो आंसर 2x माइनस 1 ही होगा। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो किस में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट हमारा राइट साइड में है, सॉरी, क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड में मॉडुलस जो है ओपन विद पॉजिटिव साइन और लेफ्ट साइड में ओपन्स विद नेगेटिव साइन। ये हमें याद रखनी है, ये बात क्वेश्चंस को करने में हेल्पफुल होगा ये हमारे लिए। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इस 18 मिनट की वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मॉडुलस के बारे में सीखी कि मॉडुलस फंक्शन होता क्या है, मॉडुलस फंक्शन खुलता कैसे है, मॉडुलस फंक्शन के डोमेन एंड रेंज क्या है, मॉडुलस फंक्शन को खोलने के लिए जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनका रोल क्या होता है। ओके, सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मॉडुलस के कुछ और क्वेश्चंस के साथ, जैसे कि मॉडुलस इक्वालिटीज़ को हम कैसे खोलते हैं, मॉडुलस इन इक्वालिटीज़ को हम कैसे सॉल्व करते हैं। बने रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।